स्तुति की शक्ति के आगे तो रावण को भी हारना पड़ा था बकासुर। फिर तुम्हारा तो अस्तित्व क्या है? तो फिर अब मैं भी देखता हूँ ये दीपक कब तक तेरे वृंदावन को मुझसे बचाते हैं। जैसे सारे दीपक बुझ गए थे और चारों ओर अंधेरा छा गया था, मुझे लग रहा है अवश्य ही कोई बुरी ऊर्जा है हमारे आसपास। यशोदा, अंधेरे को भूल जाओ, चारों ओर बिखरे इस प्रकाश को देखो। ये मैया लक्ष्मी की उपस्थिति का संकेत, उनका आशीर्वाद हमारे साथ है। आप अभी तक यही हैं देवी? मैं कैसे जा सकती हूँ? यशोमती मैया मेरे दर्शन करना चाहती है। जिनकी इच्छा आप नहीं टाल सकते, उनकी इच्छा का मान मैं ना रखूं, ये तो संभव ही नहीं है। आपने मनाया है ना? स्मरण है ना आपको? मैं आपसे अपनी पूजा नहीं करवा सकती। अब तो दीपक भी जल गए, इससे पहले कि मुहूर्त निकल जाए पूजा आरंभ करते हैं। चल आजा। यदि हमारे आसपास कोई बुरी ऊर्जा ना है और यदि लक्ष्मी जी की कृपा सच्ची में हम पे है, तो जब तक हमारी पूजा समाप्त होगी ना कान्हा, तब तक इस केले के आगे का भाग अपने आप दब जाएगा। है ना? ये भी दीपावली की एक प्रथा है। इससे पता चलता है कि माँ लक्ष्मी की कृपा हम पर बनी हुई है कि ना। हे लक्ष्मी मैया, हम सबकी पूजा स्वीकार करो, आप हमें आशीर्वाद दो। आपने सही कही थी जी, मैया लक्ष्मी का आशीर्वाद हमारे साथ ही है, सच्ची में हमारे साथ यही है। मैया लक्ष्मी ने साक्षात दर्शन दिए जी हमें। हाय यशोदा, मैया ने हमारी भक्ति स्वीकार कर ली। क्या बैठ, पूजा आरंभ कर दे। आजा। प्रभु नहीं, प्रभु क्या कर रहे हैं आप? कोई उपाय निकालिए, मैं आपसे अपनी पूजा नहीं करवा सकती। मैं मानती हूँ कि आप मानव रूप में हैं, पर फिर भी आप हैं तो मेरे स्वामी श्री नारायण के स्वरूप ही। आपसे पूजा करवाकर मैं उल्टी गंगा नहीं बहा सकती। जिन मैया की बात आप नहीं टाल पाए देवी, उनकी आज्ञा का पालन मैं ना करूं, ये कैसे संभव है? पर आप इतनी विचलित क्यों हो रहे हो? प्रेम और पूजा में कोई अंतर नहीं होता। मैं कोई भी अवतार क्यों ना ले लूं, मेरा प्रेम तो सदा आपके साथ ही है। तो फिर मैं आपकी पूजा करूं या आप मेरी, इससे क्या अंतर पड़ता है? तो
छोड़ जगत की परिपाटी और छोड़ पुरुष अभिमान, अर्धांगिनी का पूजन कर प्रभु रच रहे नया विधान। इस अवतार में मुझे आपका साथ कब मिलेगा प्रभु? इधर के राजा भीष्म की पुत्री रुक्मणी के रूप में शीघ्र ही आपका जन्म होगा। पर हमारे मिलन के लिए आपको थोड़ी लंबी प्रतीक्षा करनी होगी देवी, क्योंकि उसके पहले मुझे अपने अन्य दायित्व निभाने हैं और कंस के राक्षसों का सामना भी तो करना है। बोलो लक्ष्मी मैया की जय। सच्ची में आज बहुत ही शुभ दिन है। हाँ यशोदा, मुझे भी अब विश्वास हो गया कि अब से सुख और समृद्धि ही हमारे वृंदावन का भाग्य बनेगी। इन दीपकों का प्रकाश सैकड़ों सूर्यों की भांति चुभ रहा है मुझे। मैं भी बकासुर हूं, हार मानना तो मैंने सीखा ही नहीं। इसी वन में घात लगाकर बैठा रहूंगा। जैसे ही ये दीपक बुझेंगे, मैं इस वृंदावन पर और उस विष्णु अवतार पर आक्रमण कर दूंगा। नहीं छोड़ूंगा उस मायावी कृष्ण को। उसने मेरी बहन पूतना का वध किया है। नहीं छोड़ूंगा उस मायावी कृष्ण को। नहीं छोड़ूंगा उस मायावी कृष्ण को। चाहे जितनी बार मेरा नाम जप लो बकासुर, इसका फल तो तुम्हें कल ही मिलेगा। क्या हो गया यशोदा? खुद पूरा स्वप्न देखो क्या? अरे वाह कान्हा, आज तो समय से पहले तैयार होगा तू। तैयार तो होना ही था बाबा। इससे पहले कि राक्षस वृंदावन आकर विध्वंस करे, मुझे वन जाके उसका सामना करना है। मैया शीघ्र भोजन बांधो, गौचरण के लिए विलंब हो रहा है। ना, आज कहीं ना जाएगा तुम। आज घर पे विश्राम कर। ऐसा क्यों कह रही हो यशोदा? हर बार क्यों का उत्तर देना आवश्यक ना है जी। मैं ना चाहती आज ये जाए, तुझे ना जाएगा बस। और जे ही क्यों, आज अन्य बालक भी वन में ना जाएंगे गौचारण के लिए। आप गोपो को भेज दो। पर मैया गौचरण कराना तो मेरा दायित्व है। और तेरी देखभाल करना, तुझे सुरक्षित रखना मेरा दायित्व है। बाबा, आज कछु मत बोल लल्ला। कभी कभी तेरी मैया को मना पाना
मेरे बस की भी बात ना होती। आज का छू ऐसो ही दिन है। तूने देखो ना कैसे निर्णय करके बैठ गई है। इससे पहले कि वो राक्षस जगजा और वृंदावन वासियों को कोई हानि पहुंचाए, मुझे वहां पहुंचना पड़ेगा। पर कैसे? मैया, जाने दो ना तो क्या कहेंगे सब। कान्हा ने दूसरे दिन ही छुट्टी ले ली। जिसे जो कहना है कहे, मेरे लिए तेरी सुरक्षा से अधिक महत्वपूर्ण और कछु ना है। देख लल्ला, ना जाने क्यों मेरा मन कह रहा है कि आज वन सुरक्षित ना है, इसीलिए हट मती कर। आज किसी भी मूल्य पे जाने ना दूंगी तुझे। मैया ने ठान लिया, आज वन जाना है तो कोई और ही उपाय खोजना पड़ेगा यहाँ से निकलने का। सुनो, आज गौचारण के लिए गोप जा रहे हैं। हमारी छुट्टी है आज। पर क्यों बलराम? वो तो कान्हा ही जाने। सारी मैया ऐसी होती है क्या मुल्ली? पहले सेमी कहती है कि बड़ी हो जाओ, सब कुछ नियम से किया करो, अनुशासन सीखो। सेमी उसे तुड़वा के कहती है आपकी छुट्टी। तू चाहे जितना भी स्वांग कर ले लल्ला, कछु भी कह ले, कछु भी कर ले, मैं तो तुझे बाहर ना जाने दूंगी। वन छोड़, मैं तो तुझे चौबारे तक भी जाने की आज्ञा ना दूंगी आज। चल पी ले अब। आप समझ नहीं रही हो, मैं नहीं गया तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी मैया। दिन निकले पूरे प्रहर बीत गया। इन गोपों में तो कोई भी बालक नहीं है, परंतु कंस ने तो कहा था कृष्ण गोपालक है। लगता है मुझसे भयभीत हो गया है वो, तभी तो आज गौचारण के लिए नहीं आया। पर मैं भी बकासुर हूँ, जल में छिपी हुई मछलियों को ढूंढ निकालना बहुत अच्छी तरह आता है मुझे। गोप और गैया संकट में है, मुझे शीघ्र ही वहाँ पहुँचने का कोई उपाय खोजना होगा। क्या सोच रहे हो? शीघ्र समाप्त कर, चल। शीघ्र समाप्त करके भी क्या करूँगा मैया? आप मुझे कहीं तो जाने ही दूंगी ना। जाके सिखाओं के साथ भी ना खेल सकता। वो तो है, पर मैं भी तो हूँ, मेरे साथ तो खेल सकते हो है ना? सच्ची? सच्ची। जो मैं खेल बोलूँगा वही खेल खेलोगे आप? हाँ। आप मिठोली खेलते हैं? बहुत दिन हो गए। ठीक है, पर पहली पट्टी तेरी आंख में बंधेगी लल्ला। मुझे शिकार है। चल पहले दूध समाप्त कर। पूरा समाप्त कर। जे हुई ना बात। आजा, खड़ा हो। कुछ दिख तो ना रहा?
मैं यहाँ हूँ। इससे पहले कि वो राक्षस किसी को हानि पहुंचाए, मुझे उस तक पहुंचना होगा। सिगरेट करनी होगी मुझे। पकड़ लियो मैया, पकड़ लियो। हाँ हाँ पकड़ लियो। पर तू तो अभी वहां था ना, यहाँ कैसे आ गया? आप भी तो वही थी मैया, सिगरा यहाँ कैसे आ गए? बहाना बनाने से ना बनूंगा मैं। चलो अब आपकी बारी। हाँ हाँ ठीक है। क्षमा करना मैया, पर मुझे जाना पड़ेगा। मैया पकड़ो मुझे। कहाँ है नंदा? योजना सफल हो गई। मुझे माफ करना मैया, आपको बिना बताए जाना पड़ रहा है। कोई खेल भी ना मिल रहा अभी तक। कहना तो अभी बता दे तो। हो तो ना सवाल, वो देख। क्या कर रहा है इतनी शीघ्रता में? वन की ओर जा रहा है, वो सारे कर रहे। चले। हाँ।
लल्ला वृंदावन का राजकुमार, मेरे रहते तो मेरी प्रजा को कोई हानि ना पहुंचा सकता। तू है कृष्ण? तुझ पर क्या प्रहार करूं मैं? मुझे तो लगा था विष्णु की तरह तेरे एक हाथ में चक्र होगा, दूसरे में गदा, पर तू तो नन्हा सा बालक है। कोई शक्ति नहीं है तेरे पास और ना ही है कोई अस्त्र या शस्त्र। तेरा सामना करने के लिए मुझे अस्त्र और शस्त्रों की आवश्यकता ना है राक्षस। वकासुर नाम है मेरा, वही वकासुर जो अपनी बहन पूतना की हत्या का प्रतिशोध लेने आया है। जानता है, इंद्र, अग्नि, वायु, वरुण, यम या कोई भी अन्य देवता कोई मेरे समान शक्तिशाली नहीं है। और तू मुझ जैसे पर्वत के सामने एक तिनके जैसा तू करेगा मेरा सामना? तू रोकेगा मुझे? बस एक ही प्रहार में तुझे अपना आहार बना लूंगा मैं। छोटा चना बाजेगा ना। धमकियां देने से युद्ध नहीं जीते जाते बदकसूर। जो कार्य हो करके दिखाओ। लल्ला, देख तेरी मैया थक गई है अब बस कर लल्ला, ताली बजा। कान्हा, अब बस कर। ताली बजा, ताली बजा, कोई संकेत तो दे, बता कहाँ है तू? पकड़ लिया। आप भी ना बड़े हो गए हो पर बचपना ना गया आपका ना। बच्चे कहाँ गया? जी रोकान। फिर से मेरे साथ छल करके भाग गए और गए हो कहाँ? नंदराज, नंदराज। भानु, वो पंछी, राक्षस पंछी, बहुत बड़ा पंछी। भानु, राक्षस, राक्षस। भानु, क्या होगा? तुम बैठो, यशोदा जल लेकर आओ, बैठो। यदि आपको भूख लगी है तो मुझे खा लो, पर मेरे थकाव को छोड़ दो पंछी जी। आप मुझे ही खा लो, लेकिन कान्हा को छोड़ दो। हम सबको खा लो, पर कान्हा को जीवन दान दे दो। कितनी अद्भुत है प्रभु के सखाओं की ये भावना कि सखा के प्राण को बचाने के लिए अपने प्राणों का त्याग करने को भी तत्पर हैं ये सब। देवराज, वैसे तो प्रभु क्षण भर में सब कुछ संभाल सकते हैं, पर हमें अपना कर्तव्य निभाना होगा। प्रभु की सहायता हमें करनी होगी। हाँ देवराज, प्रभु की सहायता करनी चाहिए हमें। स्वयं नारायण की कृपा है हमारे मित्र पर, उसे छोड़ दो, अन्यथा देवता तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। पर मैं देवता के आने की प्रतीक्षा नहीं करूंगा। मेरे भाई को इसी क्षण मुक्त कर दो असुर, या फिर मेरा सामना करने के लिए तैयार हो जाओ। आवश्यकता पड़ी तो तुम्हारा उदर फाड़ के भी अपने भाई की रक्षा करूंगा मैं। तो फिर आ बालक, तुझे भी तेरे भाई के पास पहुंचा देता हूँ मैं। प्रयास करके
देखो दोस्त, तुम्हारे चोच के टुकड़े टुकड़े ना कर दिए तो मेरा नाम भी बलराम नहीं, तो मेरा नाम भी बलराम नहीं। तेरी प्रार्थना स्वीकार हो गई मधु। हमारे कान्हा की रक्षा करने स्वयं देवता आ गए। बस करो इंद्र, अपने वज्र का प्रयोग मत करो। तुम्हारे प्रहार से मुझे गुदगुदी हो रही है। पर मेरी ज्वाला गुदगुदी नहीं करेगी बकासुर, जलाकर भस्म कर देगी। क्या बहुत बड़ो पंछी, बहुत बड़ो पंछी। पंछी नहीं, वो राक्षस कान्हा को निगल गया। कान्हा! मेरे उदर की जठराग्नि भी तुम्हारी ज्वाला से अधिक तीव्र है अग्निदेव। अब यम का पाश ही दंड देगा इसे। अब यम का पास ही दंड देगा इसे। तूने जल की धार को भले ही काट दिया हो दुष्ट, पर हिम में धार नहीं होती। अब मेरी हिम शक्ति तुझे जमाकर नष्ट कर देगी। चंद्र, वरुण, यम, अग्नि, इंद्र, तुम में से कोई भी इस योग्य नहीं है कि मुझे पराजित कर पाए और इस विष्णु अवतार की रक्षा कर पाए। इस असुर को तो देवता कुछ ना बिगाड़ पा रहे हैं। अब क्या होगा कान्हा का? बकासुर, मैं अपनी किरणों की ताप से तुझे छलनी छलनी कर दूंगा।
पुत्र कार्तिकेय, इस असुर के उदर को फाड़कर अपने पिता के सखा श्री कृष्ण को मुक्त कराओ पुत्र। मैंने कहा था तुम में से कोई भी मेरा बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। तुम देवताओं का तो सामर्थ्य ही क्या, स्वयं देवों के देव महादेव भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। कृष्ण को अपने उदर में ही पचा जाऊंगा मैं। शिव शंकर का त्रिशूल है, एक ही बार में इस असुर का प्राण ले लेगा ये। हाँ, महादेव का त्रिशूल। कहा था मैंने, स्वयं महादेव भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अजय हूं मैं, अजय। प्रभु, आपके त्रिशूल की महिमा तो अपरंपार है, तो फिर ये ठहर क्यों गया? आपने अपने त्रिशूल को वापस क्यों ले लिया महादेव? इस दुष्ट का संहार क्यों नहीं किया? क्योंकि इसकी मृत्यु मेरे हाथों नहीं, मेरे सखा नारायण के अवतार श्री कृष्ण के हाथों ही होगी, और यही विधि का विधान है। पर पिताजी, श्री कृष्ण तो इस असुर के उदर में फंसे हुए हैं, हम उन्हें मुक्त कैसे कराएंगे? ये उन्हें स्वयं ही मुक्त करेगा पुत्र। श्री कृष्ण अपने अपमान से क्रोधित नहीं होते, पर अपने भक्तों का अपमान वो क्षण भर भी सहन नहीं कर पाते। वकासुर यही भूल कर रहा है, हम सबका निरंतर अपमान करके वो उन्हें क्रोध दिला रहा है। वो ये नहीं जानता कि शीघ्र ही उन्हें अपने उदर में रख पाना उसके लिए असंभव हो जाएगा। क्या हुआ महादेव, पराजित होकर भी मुस्कुरा रहे हैं? पर अब तो महादेव कहलाने के भी योग्य नहीं रहे आप। असफल देवताओं की इस अयोग्य सेना को लेकर चले जाइए यहाँ से। ना ये मेरा सामना कर सकते हैं और ना ही आप। मेरी शक्ति के सामने आप अक्षम हैं महादेव। सुधा, जिस दुष्ट ने मेरे लल्ला को निगलो है ना, भीतर से जलेगो, छटपटाएगो, पीड़ा से कराएगो। जिस दुष्ट ने मेरे लल्ला को निगलो है ना, भीतर से जलेगो, छटपटाएगो, पीड़ा से कराएगो। ये क्या हो रहा है मुझे? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे भीतर से जल रहा हूं मैं? ये क्या हो रहा है मुझे?
हे प्रभु, मैंने ऐसे कौन से कुकर्म किए थे कि मुझे ऐसी मृत्यु प्राप्त हुई? और ऐसे कौन से सुकर्म किए थे कि आपके हाथों से मुझे मोक्ष प्राप्त हुआ है प्रभु? में स्मरण करो, हे जरीफ की पुत्र वक्कासुर। स्मरण करो, कैसे अपने पिता की तरह अभिमान से भरे हुए थे तुम। स्मरण करो, कैसे हमें पराजित करने के लिए पूरी सृष्टि को संकट में डाल दिया था तुमने, और हमें विवश होकर पराजय स्वीकार करनी पड़ी थी। स्मरण करो, कैसे तुमने देवराज इंद्र का छत्र चुरा लिया था। पर यह सब भी पर्याप्त नहीं था वक्कासुर। तुम्हारे पापों का घड़ा तब भरा था जब तुमने देवी गंगा के जल में साधना करते हुए जजाली मुनि की तपस्या में व्यवधान डाला था। रुक क्यों गए चालक? नौका को आगे की ओर ले चलो। आगे बढ़ना उचित नहीं होगा महाराज। यहाँ से कुछ ही दूरी पर जालजली मुनि तपस्या कर रहे हैं। तो मेरे मत्स्य आखेट के क्षेत्र में इसने तपस्या करने की भूल की है। मेरे ही राज्य में मेरा कोई क्षेत्र मेरे लिए वर्जित हो, यह मुझे स्वीकार नहीं है। आपने पर्याप्त मत्स्य आखेट कर लिया है महाराज। यदि तुम इन मछलियों का आहार नहीं बनना चाहते हो, चुपचाप मेरी आज्ञा मानो। क्षमा, क्षमा महाराज। मुनिवर, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए मुनिवर, हमारे प्राण बचाइए मुनिवर, मुनिवर हमारे प्राण बचाइए। ठहर जाओ असुरराज, इन मछलियों को हानि ना पहुंचाओ। क्यों मुनि? अब मछलियां पकड़ने के लिए मुझे तुमसे आज्ञा लेनी पड़ेगी। तुमने तपस्या करने से पहले किससे आज्ञा ली थी? मां गंगा से, इस जल में रहने वाली सभी मछलियों से। इस उपकार के बदले इन सभी मछलियों को रक्षा करने का वचन दिया था। इसीलिए असुरराज, मैं शांति से कह रहा हूं, इस स्थान को अशुद्ध ना करो। चुपचाप यहां से चले जाओ, नहीं तो इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। तुम जिन देवताओं की तपस्या कर रहे हो ना मुनि, उन्होंने भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाया था, और तुम मुझे धमकी देने का दुस्साहस कर रहे हो। मूर्ख, विचारों से तो तू राक्षस है ही, और स्वभाव से उस बगुले की तरह है जो भूख ना होने पर भी उन निर्दोष मछलियों को आहार बनाता रहता है। इसलिए अभी इसी क्षण से तू वकुला का जीवन जिएगा। ये मेरा श्राप है, ये मेरा श्राप है। श्राप पाने के बाद तुम्हें आभास हुआ कि तुमने कितना बड़ा अपराध किया था, और तब तुम जजाली मुनि से क्षमा याचना करने लगे। तुम्हारे अपराध बोध को जानकर मुनि श्रेष्ठ शांत हुए और उन्होंने तुम्हें वरदान दिया। श्राप से मुक्ति का एक ही मार्ग होता है असुर, पश्चाताप। तुम्हें अपने भूल का पश्चाताप है, इसीलिए मैं तुम्हें वरदान देता हूं। तुम्हें मेरे श्राप से मुक्ति अवश्य मिलेगी। स्वयं प्रभु श्री नारायण के अवतार
इस बगुले के देह के बंधन से तुम्हें मुक्त करेंगे। प्रणाम स्वीकार करें प्रभु। मुझे ना बताओ कि तुम सबने क्या देखा है, शायद जो देखो है, बस मैया से कछु मत ही बताना। कान्हा! कान्हा! मेरा लल्ला! भानु बता रहा था तुझे कोई असुर पंछी निकल गया था। हाँ? हे नारायण, ये क्या है? ये सब कैसे हुआ लल्ला? हाँ? कोई बताएगा मुझे ये क्या है? श्रीधामा, मधुमंगल, चिची को सब कुछ बता दो। ये असुर पक्षी मुझे निगलने वाला था रानी भाभी, तभी अंतिम क्षण में कान्हा ने आके मुझे बचा लियो। और ये असुर पक्षी ने कही कि यह है वृंदावन का राजकुमार, नंदराज का लल्ला। इसके होते कोई भी वृंदावन वासियों को हानि ना पहुंचा सकते। रानी भाभी, कान्हा ने अपने प्राणों की चिंता ना करी और इस क्रूर राक्षस से भिड़ गया, और इस राक्षस पक्षी ने इसे निगल लियो। इतना पर्याप्त है भोला काका, सब कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। ये सब देख के सारी बालक मंडली इतनी व्याकुल हो गई कि सबने अपने प्राण अर्पित कर दिए और इस असुर पक्षी से कहे कि हमें खा लो और हमारे सखा को छोड़ दो। इन बालकों का पराक्रम देख के सभी देवतागण यहाँ आ गए और उनके हृदय भी पिघल गए और उन्होंने इस राक्षस पक्षी से युद्ध करके इसे मार गिराया। देवताओं के राजा इंद्र के वज्र का प्रहार तो मैंने अपनी आंखों से देखा है ताई जी। और फिर उसके बाद अग्निदेव ने अग्निवस्त्र का प्रहार किया। जय ना काकी, वरुण देव, कार्तिकेय, यमदेव सबने मिलके युद्ध किया इस राक्षस से। कहा था अभी मत बोलना। अरे सब मिलके फंसा दोगे मुझे। भद्रकाली, हमारे शिव शंकर भी आए थे छोटी माँ। जाओ आप भी। बाबा साईता, मुझे लगता है कि ये कान्हा भी इन्हीं देवताओं में से एक है। संभव तो है चीची। स्मरण है, पूतना और तृणावर्त के आक्रमण के समय भी ऐसा ही हुआ था। सभी राक्षस मारे गए थे, पर अपने कान्हा को एक खरोच तक न आई थी। हाँ जीजी, मुझे लगता था कि श्री नारायण की विशेष कृपा है हमारे कान्हा पे, पर अब तो देख के लग रहा है कि हमारा कान्हा ही स्वयं श्री नारायण है। या फिर उनका अवतार है ये। अरे बस करो तुम सब, ऐसा कछु ना है। अरे जितनी बात सुनी है उससे तो यही लग रहा है कि कान्हा देवताओं और असुरों की युद्ध के बीच में फंस गया था। उसका इस सब से कोई लेना देना ना है। तो फिर इसके तन पे एक भी खरोच क्यों ना आया नंदराज? हाँ, है काकी, खरच तो है। दिखा लल्ला। भैया बात पीड़ा आ रही है, कुछ करो ना। चिकोपिया भी ना अति करती है। श्री नारायण का अवतार हो तो इतनी तनिक सी खरोच पे ऐसे रो तो क्या? बस बहुत होगा। अब तो तुम सबने सीमा ही पार कर दी है। कभी से श्री नारायण बुलाते हो, कभी श्री नारायण का अवतार।
तनिक कछु हो ना जाता है कि तुम सब कहानियां बुनने लगती हो। जे बस साधारण सा बालक है, मेरा लल्ला है जे, इसे भगवान मत ही बनाओ। और तू, क्या आवश्यकता थी तुझे यहाँ आने की? हाँ, वो भी मुझे बिना बताए। मेरे से छल करके आए हो तू। अब तू घर चल, ऐसा दंड दूंगी ना कि मैया बहुत पीड़ा हो रही है, मैया बहुत पीड़ा हो रही है मैया। हाँ लल्ला, तू घर चल, मैं तुझे औषधि लगा दूंगी, हल्दी का लेप लगाऊंगी ना, झट से ठीक हो जाएगा। चल चल। बहुत पीड़ा हो रही है मैया। हाँ लल्ला, तू घर चल, मैं तुझे औषधि लगा दूंगी, हल्दी का लेप लगाऊंगी ना, झट से ठीक हो जाएगा। चल चल। बस लल्ला बस, रो मत। चल चल चल, आजा। अभी औषधि लगाऊंगी ना, तेरी सारी पीड़ा लुप्त हो जाएगी। आजा आजा, बैठ जा लल्ला। अभी आई मैं। हाँ, मैया। अरे तू अभी तक रो रो है? क्या कह रही थी सारी गोपियां? बता। के मेरा लल्ला श्री नारायण का अवतार है, दिव्य है, भगवान है। और जो भगवान इतनी छोटी सी चोट पे रोते हैं क्या? इतनी तो लगी भी ना है तुझे जितना तो तू आ ऊ कर रहा है। आओ ना, करूंगो। आप ऐसा दुलार थोड़ी करोगी। ओहो, वृंदावन का गौपालक जो इतनी छोटी सी चोट पे रोता है ना, गोप बालकों का मुखिया इतनी छोटी सी चोट पे रोता है। मेरा लल्ला तो सबसे शक्तिशाली है, इतनी छोटी सी चोट तो क्या बड़े बड़े राक्षसों से भी ना घबराता है। हाँ, एक बार में सबको समाप्त कर देता है कि ना? हाँ मैया, यदि कोई राक्षस वृंदावन की ओर तेरी दृष्टि करके आएगा तो सबसे पहले कान्हा को सुरक्षा में खड़ा पाएगा, फिर चाहे जो बाल बन के आए या बगुला बन के। ना लल्ला, सोचो भी मती। वृंदावन की सुरक्षा करना तेरा दायित्व ना है। तुझे और कोई संकट का सामना करने की आवश्यकता ना है। अभी तो मेरी पीड़िता का हरण कर रही थी, अचानक से क्या हो गया मैया को? कोई आवश्यकता ना है तुझे ऐसे संकटों का सामना करने की। आने दे आज तेरे बाबा को, सीधा सीधा बोल दूंगी। बहुत हो गए उनके तर्क वितर्क। मेरा फूल सा लल्ला वन में अकेले गौचारण के लिए ना जाएगो। आज बगुले ने निकल लियो, कल कछु और हो जाए तो? नारायण ना करे, कहीं कछु ऊंच नीच तुझे कछु हो जाए तो? मैं तो जीते जी मर जाऊंगी। लल्ला की वीर मैया इतनी से बात तो रोती है क्या? क्या करूं कान्हा, तुझे ऐसे बार बार संकट के मुंह में जाते हुए ना देख सकती मैं। तो फिर मैया मैं वचन देता हूँ,
आज के बाद मैं गौचारण के लिए तभी जाऊंगा जब आप आज्ञा दोगी। पक्का? छल ना करेगा ना मेरे साथ? मैंने कब छल करो मैया? अच्छा ठीक है, ना करूंगा छल। यदि आपसे पूछे बिना बाहर निकलो तो ये रही आपकी छड़ी और ये रही मेरी पीठ। ठीक, बिना तापर तोड़। ठीक है, जब तूने अपना दंड निर्धारित कर ही लियो है तो सोच ले, अब अगर तूने मेरी बात ना मानी तो तोड़ तोड़ छड़ी पड़ेगी। समझ आई? अच्छा ही है कि कान्हा कुछ दिन घर ही रहे। आज वन में जो हुआ है अवश्य कंस ने ही करवाए हुए वो सब। आपका ये धनुष तो सबसे अधिक शक्तिशाली था महाराज, ये कैसे टूट गया? कहीं ये बकासुर की पराजय का संकेत तो? प्राप्ति, लगता है तुम्हें शुभ समाचार मिला नहीं। उस बकासुर ने उस विष्णु अवतार को जीवित ही निगल लिया है। अरे अब तक तो उस नन्हे से बालक को पचा भी चुका होगा वो। उसके तन में रक्त बनकर वो विष्णु अवतार और उसकी शक्तियां दौड़ रही होंगी। क्षमा कीजिए महाराज। क्षमा कीजिए, इस अशुभ से मुख से शुभ समाचार आने दो। माथे के बल को ढीला करो, चेहरे पर मुस्कान लाओ और कहो, महाराज, वृंदावन में मातम फैल चुका है। मैं ऐसा ही करता महाराज, यदि सूचना सत्य होती तो। कहना क्या चाहते हो? एक क्षण में सूचना उगलो, अन्यथा मेरा योद्धा बकासुर विष्णु अवतार की तरह तुम्हें भी जीवित निकल जाएगा। आने दो। बकासुर मारा गया महाराज, बकासुर मारा गया महाराज। बकासुर मर चुका है? असंभव। असंभव। बकासुर ने उस बालक को निगल तो लिया था, पर उसकी सुरक्षा करने के लिए सभी देवता वहां प्रकट हो गए, पर फिर भी कोई बकासुर का सामना नहीं कर पाया। और फिर क्या हुआ? वो बालक स्वयं ही बकासुर के उदर से बाहर आ गया और उसकी चोंच तोड़कर उसकी हत्या कर दी। वन में बकासुर की चोंच टूट गई और यहाँ आपका ये धनुष। केवल नहीं टूटा तो आपका ये भ्रम महाराज। क्षमा कीजिएगा महाराज, आपका भ्रम टूटना आवश्यक है। आवश्यक है आपको यह आभास होना कि उस विष्णु अवतार को पराजित करने के लिए आपके साधारण योद्धाओं में वो सामर्थ्य नहीं है। अच्छा सर, पूतना, तृणावर्त, बकासुर, ये सब साधारण नहीं थे प्राप्ति, साधारण नहीं थे। फिर तो ये और भी अधिक चिंता का विषय है महाराज, क्योंकि इसका अर्थ तो यही हुआ कि वो विष्णु अवतार कुछ अधिक ही असाधारण है और उसका सामना करने के लिए और उसे मिट्टी में मिलाने के लिए
आपको एक ऐसे अस्त्र की आवश्यकता है जो उसके सामने ना झुके और ना ही टूटे। तो फिर मैं ऐसा ही अस्त्र ढूंढूंगा, चाहे आकाश पाताल एक क्यों ना करना पड़े मुझे, 10 दिशाएं 14 भुवन क्यों ना नापने पड़े मुझे। मैं उस अस्त्र को अवश्य ढूंढ निकालूंगा जो उस विष्णु अवतार के प्राणों की डोरी इस धनुष की तरह तोड़ सके। थैंक्स पापा, मैंने मैया को वचन दिया है कि जब तक नहीं चाहेंगी मैं वन नहीं जाऊंगा। इसलिए आप मुझे मारने के लिए कोई शक्तिशाली असुर ढूंढने में व्यस्त रहो। कुछ दिन तब तक मैं व्यस्त रहूंगा अपनी मैया की सेवा करने में। लो मैया, तुलसी जी को चढ़ाने के लिए जल। लो मैया, और आटा। लो मैया, बेलन। ले तनिक खा ले। ओ मैया, भूख ना लगी है। बिना भूख के खाने से क्या लाभ? और तेरा जब पेट तो कह रहा है कि उसे भोजन चाहिए। और लाभ कैसे ना है लल्ला? भोजन का लाभ है ना, तन को पोषण मिलेगो, स्वास्थ्य बनेगो, जो तेरी भुजाओं में शक्ति आ जाएगी ताऊ के जैसी, ताऊ से भी अधिक। तेरे जे केस भी लंबे हो जाएंगे। सच्ची मैया? सच्ची। माप के देख लियो नित्य दिन। तनिक खा। मान के मैया का कहना, छक के भोजन खाते हैं, नित्य मापते भुजा केश, पर ज्यो का त्यों ही पाते हैं। ले लल्ला, फल खा ले। ना, मुझे ना खाने फल वल। क्यों? लंबे केस और शक्तिशाली भुजाएं ना चाहिए? व्यर्थ है ये सब। पिछले 10 दिनों से देख रहा हूँ, ना केस लंबे हुए हैं, ना भुजाएं शक्तिशाली बनी है। 10 दिन में का चुनाव होने वाला। 10 सप्ताह ऐसे खाएगो ना, तब जाके कछु बदलाव दिखेगो। समझ आई? चल अब खा ले। वैसे भी मुझे बहुत सारी तैयारियां करनी है आज। इसीलिए भैया एकादशी के व्रत के लिए लल्ला। सुनो जी, सारी सामग्री आ गई? हाँ, तुमने जो कही थी सब ले आए हूँ। इसमें नारियल तो है ही ना, उसके बिना मैं एकादशी की पूजा कैसे करूंगी? यशोदा, मैंने भोला से कह दिया, वो लेकर आते ही होगा, घबराओ मत। कैसे ना घबराओ जी, आपको पता है ना एकादशी का व्रत मेरे लिए कितना महत्वपूर्ण है। पतो है। अरे इसमें तो दिए भी ना है। दिए ना है? अब मैं अभी लेकर आता हूँ। आप रहने दो, मैं ही लेके आती हूँ।
भक्त भोला राम के यहाँ से है। भक्त भोला राम? मेरा अर्थ है कुमार भोला यहाँ के यहाँ से। हाँ हाँ वो ही। श्री हरि, श्री हरि, मेरे श्री हरि। मेरे श्री हरि। भोला राम, मेरी मटकी तैयार है। मेरे श्री हरि, मेरे श्री हरि। भोला राम, भोला काका, ओ भोला काका। श्री हरि प्रसन्न हो गए। मेरे श्री हरि आ गए, मेरे भगवान आ गए। मेरे श्री हरि आ गए, मेरे भगवान आ गए। मेरे श्री हरि आ गए, मेरे भगवान आ गए। मेरे श्री हरि आ गए, मेरे भगवान आ गए। मेरे भगवान आ गए, मेरे घर मेरे भगवान आ गए। मेरे घर आ गए, मेरे श्री हरि आ गए। हाँ मेरे श्री हरि आ गए। जे तो बावले थे ही, अब बालकन को भी साथ में मिला लिए। उज्जवल क्या कर रहा है? अरे ठहर जा भोला। प्रेम से बुलाओ, आएंगे हरि भी। क्या वो गाना? किसकी धुन में झूम रहा तू? निर्मल निशा भक्ति की धुन में। अरे क्या हो गया इन्हें? बावले हो गए हैं क्या? ठहरो, कोई आवश्यकता ना है ऐसे बावलों की तरह नाचने की। बावले ना है मौसी, भक्ति में रम गए। बस हम सब कब से खड़े हैं यहाँ, पर तुम्हें कुछ ध्यान ही ना है। नाच गाने में ऐसे मगन हुए कि हमें देखा भी ना। मुझे नाचते हुए देख मेरे श्री हरि को इतना आनंद आ रहा था
कि मैं अपने आप को रोक नहीं सका। और वैसे भी मेरे जन्म का एकमात्र उद्देश्य है श्री हरि की सेवा करना, श्री हरि को प्रसन्न करना। तुम बावले हो भोलाराम या हमें बावला बना रहे हो? श्री हरि और तुम्हें देख रहे हैं? हाँ, अभी वो यहीं थे, देख रहे थे। भोला काका, आपने भी ना अति कर दी। अब हमें भी बताओ तनी, कहाँ थे श्री हरि? ना जाने अपना उपहास करवाने में क्या आनंद आता है इन्हें। देखो, अब तुम सच मानो या झूठ, लेकिन हमरे श्री हरि यहीं थे, इसी चाक पर अभी। हाँ, लो सुन लो इस मूर्ख की बात। श्री हरि को और कोई स्थान ना मिलो जो इसके मिट्टी के चाक पे आकर बैठेंगे। श्री हरि को और कोई स्थान ना मिलो जो इसके मिट्टी के चाक पे आकर बैठेंगे। श्री हरि को और कोई स्थान ना मिलो जो इसके मिट्टी के चाक पे आकर बैठेंगे। जैसी मैया भैंसो ही लल्ला, दोनों का कुछ पता ही ना चलतो, कब किस बात पर प्रसन्न हो जाए और किस बात पर रुष्ट। अरे मैं भला असत्य क्यों बोलूंगा? अभी अभी यही थे श्री हरि। हाँ, हाँ, जैसे श्री हरि को तो कोई कार्य है ही ना, वो तो आतुर होके बैठे रहते हैं कब तुम हरि हरि बुलाओ और वो दौड़े चले आए। भगवान तो भक्तों के पास आने के लिए सदैव आतुर रहते हैं, बल्कि सत्य तो यह है कि भक्तों के मन में ही निवास करते हैं भगवान। मैं भला असत्य क्यों बोलूंगा? अभी अभी यही थे श्री हरि। हाँ, हाँ, जैसे श्री हरि को तो कोई कार्य है ही ना, वो तो आतुर होके बैठे रहते हैं कब तुम हरि हरि बुलाओ और वो दौड़े चले आए। भगवान तो भक्तों के पास आने के लिए सदैव आतुर रहते हैं, बल्कि सत्य तो यह है कि भक्तों के मन में ही निवास करते हैं भगवान। भगवान तो भक्त के पास आने के लिए सदैव ही आतुर रहते हैं संक्री मौसी। बल्कि सच्ची बात तो ये है कि भगवान हमारे मन में ही निवास करते हैं। कम से कम तू तो इसे बढ़ावा मत दे जशोदा। जब देखो जब हरि नाम की रट लगाए रहते है। हरि बोलते बोलते ऐसो बावलो होता है कि सारा कार्य भूल जाता है। 2 दिन से अपनी मटकी के लिए चक्कर काट रही हूँ। अभी तो एक चक्कर और लगाना होगा आपको। आपकी मटकी तैयार हो गई है, अभी लाता हूँ। लो जी मटकी। इस कच्चे मटके का क्या करूं मैं? पर इसे तो मैंने भट्टी में पकाया था। अब तू ही देख ले कितना ध्यान रहता है इस कार्य पे। और कह तो है कि श्री हरि आते हैं इससे मिलने। हाँ, आते हैं और आगे भी आएंगे हमारे श्री हरि हमसे मिलने। और आके मोक्ष देंगे, है ना? मांगूंगा तो मोक्ष भी दे देंगे, मांगूंगा तो मोक्ष भी दे देंगे, मांगूंगा तो मोक्ष भी दे देंगे। अभी तो ये बता कि तू मुझे मेरी मटकी कब देगो? और मेरी मांग कब पूरी करोगे भोलाराम जी? मेरो घड़ा मेरे दिए तो तैयार है ना, कल एकादशी की पूजा और व्रत के लिए। एकादशी का व्रत? हाँ, एकादशी का व्रत। इसे करने से श्री हरि बहुत प्रसन्न होते हैं। अच्छा, फिर तो अभी लाया। लो जी आपके दिए। और जो हमने मांगा है वो? बाकी सब शेष
द्वादशी के दिन मिलेगा, क्योंकि कल मैं भी एकादशी का व्रत रखूंगा, क्योंकि कल मैं भी एकादशी का व्रत रखूंगा, क्योंकि कल मैं भी एकादशी का व्रत रखूंगा। जानकी, फूलों का प्रबंध हुआ कि ना? हाँ भाभी, जे रहे। सदैव विलंब कराती है। पर भाभी इस बार तो फूल समय से ही लाई थी। क्या हुआ जशोदा, अभी तो पूजा की तैयारी ना हुई? देखो ना मौसी, ये जानकी ना कुछ छूट ही जाता है इसके कारण। एकादशी की पूजा और व्रत आते ही जसोदा भाभी इतनी वग्र हो जाती है। ऐसो क्या होगा इस पूजा में? ये थाली में रोली चंदन रखने से, दिया जलाने से के होगो? आपको पता भी है एकादशी का व्रत क्यों रखते हैं? क्या महत्व है इसका? लो, जे तो मैं जसोमती रानी से पूछना भूल ही गया। पर हाँ भगवान, मेरे लिए इतना ही पर्याप्त है कि इस व्रत को रखने से मेरे श्रीहरि हमसे प्रसन्न हो जाएंगे। नारायण ही जाने ऐसे कैसे पूजा करते हैं जे श्री हरि की एक मूर्ति तक ना है इनके पास। प्रभु, न तो मेरे पास मूर्ति है और ना तो इस व्रत के विधि विधान के बारे में मुझे जानकारी है और ना ही मुझे इसके महत्व के बारे में जानकारी है, पर फिर भी मैं करना चाहता हूं। इसीलिए मैं दृढ़ संकल्प लेता हूं, पूरी निष्ठा के साथ, श्रद्धा के साथ और पूरी आस्था के साथ मैं इस व्रत को संपन्न करूंगा। हम संकल्प लेते हैं कि एकादशी के व्रत को पूरी निष्ठा के साथ संपन्न करेंगे। तुलसी जी के पत्ते तो हैं ही ना। श्री नारायण को तुलसी जी के पत्ते के बिना भोग ना चढ़तो है। जानकी, तुलसी के पत्ते कहाँ हैं? भाभी, मैं तो कब से यही पूछना चाह रही थी कि तुलसी के पत्ते लाऊं क्या, पर आप तो व्यस्त थी ना। तुझे कितनी बार समझाओ है ना, यदि तेरे कछु करने से किसी और की कोई हानि ना हो रही हो या किसी के अच्छे कार्य में सहायता हो रही हो तो मुझसे आज्ञा लेने की आवश्यकता ना है। समझ गई भाभी, आगे से जाना उनको। ले अभी लेकर आती हूँ। ताऊ, आपने पहले ये व्रत करो है? आपको इसका महत्व पता है? भाभी चलो। जानकी, तुमने ये व्रत करो है? फिर तुमको इसका महत्व पता है? सुमति जी, आपको पता है इसका महत्व? कान्हा, क्यों तंग कर रहे हो सबको? मैया, सबने करो ये व्रत, मुझे भी करना है। ये व्रत केवल बड़ों के लिए होती है लल्ला,
जब आप ये व्रत कर सकती हो, बाबा कर सकते हैं, ये सारी गोपियां कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, तो मैं क्यों ना कर सकता? क्योंकि तू कल तक भूखा ना रह पाएगा लल्ला। जब भक्त रह सकते हैं, फिर मैं क्यों नहीं रह सकता? मेरा अर्थ है कि नारायण के भक्त मैया, मैया मान जाओ ना, मुझे करने दो ना ये व्रत। अपनी लल्ला पे आप विश्वास ना है आपको? विश्वास है। अच्छा ठीक है, तू भी कर ले। पर मैया व्रत की कथा तो सुनाओ, मैं तो अबध हूँ ना। मुझे कैसा पता चलेगा कि ये व्रत करते क्यों हैं? प्रभु, मुझ अबोध को कैसे पता चलेगा कि इस व्रत का क्या विधि विधान होता है और क्यों रखा जाता है और इसका महत्व क्या होता है? मुझे तो आप ही बता सकते हैं प्रभु। जब व्रत कर रहे हैं तब उसका महत्व भी पता होना चाहिए ना। बताओ ना मैया, क्यों रखते एकादशी का व्रत? इसके लिए तो तुझे एकादशी की कथा सुननी होगी। सुनेगो ना? वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् श्रीहरि, यशोदा परमानंदम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। वाह प्रभु, अपने भक्तों को एकादशी व्रत का महत्व समझाने का अच्छा उपाय खोज निकाला है आपने।